थोड़ा शिक्षक दूजे किस्म के हैं, तो हमसे थोड़ा सा बात तो करना पड़ेगा। तो कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो? मस्त हो? बिंदास हो? कितने अवेयर है। मैंने सोचा कि पहले ही पारी में फंसा लो इन सबों को, लेकिन ये तो फंसने वाले ना ना ना। चलिए, जितने भी मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। माफ़ी चाहूँगा कि कई सारे लोग तो मुझे नाम या नहीं पता है, तो मैं सामूहिक रूप से सभी को यहाँ पे तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ यहाँ के जो प्रबंधक सर हैं, उन्होंने मैं मौका फराहम किया कि मैं यहाँ पे आ पाऊँ और कुछ बातें जो है वो आप सभी के बीच में मैं यहाँ पे रख पाऊँ। मुझे यहाँ बच्चियाँ कुछ ज़्यादा दिख रही हैं, यहाँ तो पूरी बच्चियाँ ही दिख रही हैं, तो 4 लाइनों से बच्चियों से बात करके मैं शुरू करूँगा अपने वाणी की। मार्तंड मतलब सूरज, तो तुम रजनी की चांद बनोगी या दिन की मार्तंड पकड़, मुझे बात है ये पूछनी, फूल बनोगी या पत्थर? आगे सुनो आगे सुनो आगे सुनो। तेल फुलेल क्रीम कंघी से ये नकली रूप सजाओगी? तेल फुलेल क्रीम कंघी से ये नकली रूप सजाओगी या असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगी? या असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगी? तो बेटा ये बाहरी वेशभूषा हमारा सौंदर्य नहीं है। हम जो स्मार्ट बन के आ गए, शाहरुख खान बन के आ गए, ये हमारा पढ़ पाएंगे अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। पढ़ना है और कहीं भी किसी मामले में बेटा डिस्ट्रैक्ट मत होना। हम मैं देखता हूँ कि 9, 10, 11, 12 में बच्चियां जब आते हैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है। थोड़ा सा लोग क्या कहते हैं, इधर उधर की बातों में थोड़ा सा मोबाइल चलाएंगे, रील घंटों है ना, और भी बहुत लफड़ा होता है बेटा, इधर उधर ध्यान बहुत भटकता है। तो हमें वहां पे पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनो, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनो। मेहनत कैले से हम भागल ना है, आ कौनो फेरा में हम पड़ जाई हम संतोष पागल ना है भाई, ना है। तो हमें बेटा देखो पढ़ाई करनी है और करो, अच्छा करो, कुछ नया। हमने जब अपना थोड़ा सा मैंने सोशल मीडिया पर थोड़ा सा मैंने वीडियोस डाले बच्चों के साथ, लोग हंसे, अरे मास्टरवा नाचता, अरे नाचता होता नचनिया मास्टर। ऐसा नहीं कि बेटा कि मैं अधिकारी बन गया हूँ तभी मुझे कॉल आ रही है। मैं अधिकारी बनने से ही पूरे ऑल ओवर यूपी या खाली ऑल ओवर इंडिया में मैं फेमस हो चुका था और मुझे कहीं कहीं से कॉल्स आते थे। तो ये याद रखना, जिस पर ये जग हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है। और बेटा इतिहास रचेंगे, इतिहास, और इसी हाजी इंटर कॉलेज के बच्चे इतिहास रचेंगे। वादा करते हो, वादा करोगे, प्रॉमिस करोगे, झूठा तो नहीं होगा। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, बदलोगे तो नहीं, वादा करते हैं। अरे यार इस बार टॉप 10 में 8वीं रैंक हमारी आई है और इस साल जब रिजल्ट आएगा तो हम पहले पायदान पे खड़े होंगे, वादा करो मुझे आप। वादा है, कर रहे हो वादा? तो मैं फिर आऊंगा, दोबारा मैं लौट के आऊंगा और मैं फिर कहूंगा कि बच्चों देखो आप लोगों से वादा किया था, ये वादा आप रखो। तो ज्यादा बातें मैं करूंगा, बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे होंगे। मेरा एक फॉर्मूला है, पेन का फॉर्मूला बहुत वायरल, EN क्या देके जाऊंगा, पेन देके जाऊंगा। ये वर्चुअल पेन है समझ लो एक तरीके से, और याद रखना ये पेन अपने पास रखना और ये कलम तुम्हारी तकदीर लिखेगा। तो P फॉर प्लानिंग, क्या करना है, P फॉर प्लानिंग, योजना करनी है बेटा। किसी भी चीज को कोई भी काम करना हो आपको क्या करना है, प्लानिंग करनी है। क्या करोगे, प्लानिंग। खाना का युद्ध सुना है? अच्छा नहीं सुना, चलो ठीक है। बाबर का नाम सुना है? दम दम हम दम दम, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। ये प्रचार तो सुना होगा, किस साबुन का प्रचार था?
किस साबुन का प्रचार था? किसका? अरे नहीं नहीं नहीं, पियर्स का था। चलो कोई बात नहीं। तो ये मुझे बताना था कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। तो ये बाबर की बात है। और यहाँ रणवीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया नहीं रहा था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो इनके जो पूर्वज थे वो थे राणा सांगा। क्या थे? एक तरफ बाबर था और एक तरफ राणा, दोनों युद्ध स्थल में पहुंचे। अब देखो यहाँ प्लानिंग की कितनी बड़ी भूमिका बता रहा हूँ, सीख लो। हमें इतिहास से सीखना होता है। तो एक तरफ बाबर आया और एक तरफ राणा सांगा जी आए, ठीक है। अब क्या किया, बाबर ने प्लानिंग की, योजना की, सामने खाई खोद दी, बैलों की भीड़ लगा दी, घास फूस बिछा दिया, एक सेना उधर से, एक सेना उधर से, एक सेना पीछे से, मतलब एक जो बैटल फील्ड है उसको चारों तरफ से क्या कर लिया उसने, घेर लिया। अब राणा सांगा राजपूत आदमी, धर्म खून आया, देख लेंगे आप कौन है, बाहर का ही तो है। लेकिन दोनों बहादुर थे, बाबर भी बहादुर था और राणा सांगा भी बहादुर थे। बाबर क्यों बहादुर था? भाई कोई पड़ोसी आपको अपने घर से निकाल के बाहर फेंक दे तो बहादुर नहीं कहलाएगा। भाई ताकत तभी तो आपको निकाल के फेंक दिया। और राणा सांगा बहादुर क्यों थे? क्योंकि बाबर अपनी जीवनी में लिखता है कि मैंने आज तक राणा सांगा जैसा बहादुर आदमी नहीं देखा। तो दोनों बहादुर थे, बहादुर ये भी थे, बहादुर ये भी थे, लेकिन प्लानिंग एक तरफ से कमजोर हो गई। राणा सांगा जी थोड़ी प्लानिंग नहीं कर पाए और ये क्या किया, इन्होंने प्लानिंग की और पूरे युद्ध क्षेत्र क्या कर लिया, घेर लिया। उस प्लानिंग की बदौलत भारत में मुगल वंश की नींव आ पाई। अदरवाइज प्लानिंग राणा सांगा जी भी कर लिए होते तो संभवतः भारत में मुगल वंश नहीं आ पाया। तो एक क्या करना है बेटा, प्लानिंग करनी है, आपको स्टडी करना है। बहादुर आप भी हैं और बहादुर दूसरे इंटर कॉलेज वाला भी है, उसको कमजोर नहीं समझिएगा। बहादुर आप भी हैं और बहादुर वहां के भी टीचर अच्छे हैं, आपके यहाँ के भी टीचर, ठीक है। लेकिन प्लानिंग आप नहीं करेंगे, अगर उसने प्लानिंग कर लेगा तो क्या हो गया, वो आपसे आगे। तो क्या करना है, पहली बात, कोई भी बेटा कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, कोई भी बुक पढ़ना हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आप उसकी पूरी प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करना है, प्लानिंग। दूसरा काम है PENE, ई मतलब होता है एग्जीक्यूशन। प्लानिंग आप कर लिए, प्लानिंग आप, अरे सुबह 4 बजे उठेंगे, घंटी लगाते हैं, अलार्म लगाते हैं 4 बजे का लगाते हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन हो पाता है? वो घंटी बजा, टन 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 घंटी बज रहा है, वो बंद किया, अब फिर वो नहीं है मजा दुनिया के किसी कोने में, जो मजा है उठकर दोबारा सोने में, ठीक है। तो घंटी बजी, बंद किया और सो गया, तो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। 1857 का मैंने कहा कि इतिहास से सीखते हैं। तो 1857 सारी प्लानिंग हो चुकी थी कि यहाँ विद्रोह होगा, हम दिल्ली जाएंगे, बहादुर शाह जफर को क्या करेंगे, नेता घोषित करेंगे, फिर वहां क्रांति करेंगे, दिल्ली जीतेंगे, दिल्ली जीत के फिर आसपास के एरिया जो है वहां जीतेंगे और क्या करेंगे, हम अंग्रेजों को हम भगा देंगे। ये पूरी प्लानिंग तैयार थी, लेकिन उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं हो पाया और हम 1857 का संघर्ष हार गए और अंग्रेजों को हम भगा। अगर प्लानिंग जिस हिसाब से हमने की थी उसी हिसाब से अगर हमने एग्जीक्यूशन भी कर लिया होता तो यकीन मानिए जो अंग्रेज थे वो 100 साल पहले ही भाग खड़े होते। तो हमें क्या करना है, प्लानिंग करिए, साथ ही साथ क्या करिए, एग्जीक्यूशन करिए। और तीसरा है एन, नो मोर एक्सक्यूजेस। किसी भी तरह का कोई भी बहाना नहीं करना है, किसी भी तरह का कोई भी बहाना नहीं करना है कि अरे लाओ 5 मिनट रील देखना है। क्या करना है, 5 मिनट देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब वो 5 मिनट कब 50 मिनट हो जाता है पता, रील देखते हो नहीं, अरे तो वो 5 मिनट तो 50 मिनट हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है बेटा, किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं। और एक बहाना मैं बच्चों में और देखता हूँ, घड़ी देखेंगे ना तो 11:20 हो रहा होता है, कहते हैं 11:20 नहीं, 11:30 हो जाएगा तब पढ़े, 11:30 हो जाएगा तब पढ़े। 12 बजने में 10 मिनट कम है तो कहेंगे अरे 10 मिनट बीत जाए, 12 बजे से पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ सकते हम 11:20 से, क्यों नहीं पढ़ सकते?
बस ये दिल क्या करता है ना, ये बहाना खोजता है। जितना आप बहाना देंगे ये उतना ही लापरवाह होता जाएगा। इसको कंट्रोल में करके रखिए। जितना मन को कंट्रोल करेंगे, अगर 11:20 में पढ़ना है तो पढ़ना है बैठ के। चढ़ती है और चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का साहस, रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत मजा आ गया यार। क्या ऑडियंस है, तुम लोग इतना अच्छा सुन रहे हो ना। अभी तो मैं आधा घंटा और बोल दूं, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम ज्यादा है यहाँ पे, तो कभी और आऊंगा, कभी और लौट के फिर आऊंगा, ठीक है। तो फिर हम बात करेंगे अच्छे तरीके से। और अभी तो संतोष पागल हुआ है ना, अभी ये पूरा ऑडियंस पागल होगी, लेकिन थोड़ी सी समय की किल्लत है, हम थोड़ा सा समय लेंगे फिर कभी। अभी सर ने कहा है बुलाएंगे। और देखो बेटा, मेरे पास है देने के, मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ पैसे दे सकता हूँ, कुछ आप लोग के लिए कुछ चीजें कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैंने सर से कहा है कि आप यहाँ पे टीचर्स की कार्यशाला लगवाइए, टीचर की वर्कशॉप लगवाइए। साथ बात करूंगा और जो भी समस्याएं आ रही होगी आपको पढ़ाने में, कौन सा बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्या कारण है, क्या डायग्नोस आपने किया है, क्या उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये जानना पड़ेगा। एक डॉक्टर बताओ, सोचो जरा, एक डॉक्टर अगर आईसीयू में घुसता है, आईसीयू में जो मरीज है ना वो अलग अलग बीमारी से ग्रस्त है। इसी तरह बच्चों में भी अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है, या बच्चा एवरेज है, या बच्चा औसत से जाता है, हर किसी के अलग अलग कारण होते हैं। हमें एक डॉक्टर की तरह क्या करना है, उसको डायग्नोज करना है और हर बच्चे का ट्रीटमेंट क्या करना है, हमें अलग अलग देना है। तो मैं बैठ के बात करूंगा, जो भी मेरे पास है थोड़ी सी जानकारी मुझे लगता है ज्यादा होगी, तो मैं वो बैठ के टीचर से बात करूंगा। आप सर किसी भी दिन गर्मी की छुट्टियों में कार्यशाला 2 दिन का, एक दिन से काम नहीं चलेगा, 2 दिन का आप कार्यशाला लगवाइए, मैं छुट्टी लेके आऊंगा और मैं क्या करूंगा, जो भी होगा मैं बात करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। एक मिनट, बड़ी अच्छी सूचना मिली है भाई मुझे यहाँ। ये लड़के लोग बहुत पीछे हैं, क्या बात है भाई? हमारे बच्चे वहां नहीं पीछे हैं, पढ़ाई में पीछे हैं। बिटिया 8वीं रैंक लेके आ रही है, बिटिया आगे आ रही है, बिटिया अलग अलग रैंक लेके आ पा रही है, बच्चे लेके नहीं आ पा रहे हैं। क्या हुआ? लेडीज फर्स्ट बेटा, फिर पीछे रह जाओ, जान जाओ। हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट सुना है? ये है बेटा, पढ़ाई करो। अगर बच्चियां पढ़ रही हैं तो पैरेलल बच्चों को भी पढ़ना है। और बहुत बधाई बेटा, आप लोग पढ़ रहे हैं ना, बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दें। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। Thank you very much, sir, for your teachings. You have taught us a lot.